हम लोगों की सीटें रिवाइज कर दी गई, घटा दी गई और कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए सीटें नहीं बची है, हम लोग आपको नहीं ले आपका सिलेक्शन नहीं लेंगे। हम लोग बताइए सारी प्रोसेस पार करने के बाद अब हम लोग कहाँ जाएं? हम हमारे पिता कोई बड़े अमीर के नहीं है, मजदूरी करके हमें पढ़ाया है, किसी किसान का बच्चे हैं। हम लोग ग्रुप डी की जॉब के लिए जो सबसे लो कैटेगरी के पोस्ट होती है उसके बच्चे हैं, उसमें किसी अमीर बाप का बच्चे नहीं आता है, फिर भी नहीं आता है, फिर भी हम लोगों को हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम निवेदन करते हैं कि हमारा ये देखिए, सुनिए, ये चेयरमैन से मिलने के लिए, चुप रहो, चेयरमैन से मिलने के लिए लोग लेटर लेके गए थे। कायदे का ये होता है कि कोई भी देश का संविधान बताता है, न्यायपालिका बताता है कि आप न्याय के लिए ये अपना ग्रेड 4 का सारा वैकेंसी जो मांगा गया था उस क्राइटेरिया को पार करते हुए ये टॉप लिस्ट में आ गए हैं। उसके बाद इनको नौकरी नहीं देना तो देश को गुमराह कर जुमला फेंकना बंद करे सरकार। और खाली पड़ी हुई है और वैकेंसी को आप रेल के जिस तरह से अडानी को लव लेटर देकर अपने मित्र को आगे बढ़ाने के लिए सारा वैकेंसी दे रहे हो, और आज दिख रहा है कि ऐसे युवा 300 बाहर भी गेट के हमारे खड़े हैं अकबर रोड के बाहर, ये सब अपने गुहार लेकर रेल भवन पहुंचे थे रेल मंत्री से मिलने के लिए। अपनी समस्या, आखिर इन लोगों का जो समस्या है देखिए पूरा लिखे हुए हैं, अपना निवेदन लेके गए थे कि रेल मंत्री वैष्णो जी धृतराष्ट्र मत बनो। जिस तरह से प्रधानमंत्री हरी झंडी देकर और 14 दिन का आश्वासन भी दिए थे। हमारे बच्चे इतने बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उनके गुजरात से भी, आप पूरे देश भर, उड़ीसा से, सारे देश के 140 करोड़ जनता को उम्मीद रहता है कि हम पढ़ा लिखा कर अपना घर द्वार बेच के किसान के बेटे होंगे, मजदूर के बेटे होंगे, सोचते होंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ी को मजबूत करेंगे, हम नौकरी सरकारी पाएंगे, ताकि हम मेहनत कर रहे हैं 4 साल के नेता हैं। कैसे देखिए हम इन्हें तभी तो मैं सुना, पीर पर आयो जाने ना, गांधी जी कहते थे दूसरे के पीड़ा को समझो। तो उसी पीड़ा को हम जानते हुए जिस तरह से देखा कि हमारे युवा, पहले भी मैं भी बैठा था, पहले किसान आंदोलन के लिए जंतर मंतर पर हम एमपी थे हमारे साथ पंजाब के, उनके साथ बैठा था। और फिर पारामिलिट्री के जितने जवान थे वो उनको वैकेंसी में फिजिकल, रिटेन, मेडिकल होने के बाद उनको नौकरियां नहीं दी। ये बच्चे बोल रहे हैं हम फिजिकल निकाल लिए, रिटर्न निकाल लिए, और फिर बेरोजगार क्यों है? क्यों नहीं रोजगार देती है सरकार? हमारी मेरिट बन चुकी इन्हीं है, से सुनिए, हमारी मेरिट बन चुकी है। एक सीट के लिए एक लड़के को बुलाया गया था, उसके बाद भी हमें इस वैकेंसी में हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जबकि एक सीट के लिए एक ही लड़के का चयन हुआ था। हम लोगों को सीटें जो थी, हम लोगों की सीटें रिवाइज कर दी गई, घटा दी गई और कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए सीटें नहीं बची है, हम लोग आपको नहीं ले आपका सिलेक्शन नहीं लेंगे। हम लोग बताइए सारी प्रोसेस पार करने के बाद अब हम लोग कहाँ जाएं? हम हमारे पिता कोई बड़े अमीर के नहीं है, मजदूरी करके हमें पढ़ाया है, किसी किसान का बच्चे हैं। हम लोग ग्रुप डी की जॉब के लिए जो सबसे लो कैटेगरी के पोस्ट होती है उसके बच्चे हैं, उसमें किसी अमीर बाप का बच्चे नहीं आता है, फिर भी नहीं आता है, फिर भी हम लोगों को हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम निवेदन करते हैं कि हमारा ये देखिए, सुनिए, ये चेयरमैन से मिलने के लिए, चुप रहो, चेयरमैन से मिलने के लिए लोग लेटर लेके गए थे। कायदे का ये होता है कि कोई भी देश का संविधान बताता है, न्यायपालिका बताता है कि आप न्याय के लिए ये अपना ग्रेड 4 का सारा वैकेंसी जो मांगा गया था उस क्राइटेरिया को पार करते हुए ये टॉप लिस्ट में आ गए हैं। उसके बाद इनको नौकरी नहीं देना तो देश को गुमराह कर जुमला फेंकना बंद करे सरकार। ये आंदोलन करने वाली बात है कि सेक्रेटरी तक नहीं, यानी चेयरमैन तक नहीं मिलता है, रेल मंत्री तक नहीं मिलता है, तो देश के प्रधानमंत्री के यहाँ यौन शोषण वाला जिस तरह से आए दिन जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची हैं वो बैठती हैं न्याय के लिए, किसान बैठता है। 2022 में दुगनी आय की बात करते हैं, उनके परिवार के लोग किसान के बेटे हैं। ये देखो 4 ग्रेड के लड़के कोई अमीर बाप करोड़पति अरबपति के नहीं आते, ये मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, यही आते हैं जो देश के कर्णधार, यही लोग हैं। देश को जो रक्षा सुरक्षा हमको दे रहा है, खुली हवाओं में हवा ले रहे हैं, जो आनंद एसी का ले रहे हैं हमारे प्रहरी बनकर, वो गरीब का ही बेटा, मजदूर का ही बेटा जाकर देश का सुरक्षा करता है, चाहे ग्रुप डी में सेवा करता है, रेल का साफ सफाई करता है, चाहे पटरी को सुरक्षित रखता है। जो हादसा निरंतर होते जा रहा है, अगर वैकेंसियाँ 1 करोड़ 4 लाख खाली है, अगर इनका भरा हुआ एक क्वालिफाइड बच्चे हैं जो पूरा ग्रुप डी में अपना कर चुके हैं, उनको तो मेरिट लिस्ट आने के बाद इनको नहीं लिया जा रहा है, तो दुर्भाग्य देश का। ऐसे अंधे कानून वाले, अंधे सरकार बहरे 2024 में तो उनको इस अपमान का बदला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से यह देश का दुर्भाग्य है कि चेयरमैन से मिलने जाते हैं, वैष्णो जी से, रेल मंत्री से मिलने जाते हैं और अपने गुहार को लगाते हैं, रेल भवन से इनको डंडा से मार कर भगाया जाता है, तो किसके पास न्याय के लिए जाए? विपक्ष की आवाज़ को बुलंद नहीं करने दिया जाता है, विपक्ष की आवाज़ पर अगर कोई आवाज़ उठाता है उसको हटा दिया जाता है संसद भवन से। तो देश के बच्चे, युवा जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान बांट के प्रधानमंत्री, चुप रहो, यूनिवर्सिटी के
काम एक ही होगा। यूनिवर्सिटी के गान यूनिवर्सिटी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांटा जाता था कि जो गोदी मीडिया बड़े बड़े चैनलों पर ये क्यों नहीं दिखाता है। जिस तरह से बाबा वो जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को निरंतर बागेश्वर बाबा को दिखाता है चमत्कार करते हुए, तो ये बच्चों के ऊपर उपकार करने के लिए कभी चैनल वाले आप लोग तो भाई सुनने भी आ गए, लेकिन वो तो दिखाते नहीं हैं नेशनल मीडिया वाले कि कई लाख बच्चे ऐसे हैं जो हर चीज़ वैकेंसी पास करके जो क्राइटेरिया है रेलवे का उसको पूरा करके आते हैं न्याय मांगने के लिए, उनको न्याय नहीं दिया जाता है। देश का दुर्भाग्य है, अंधे कानून के तरह देश में जिस तरह से देश में इस भारत सरकार में जिस तरह का तानाशाही रवैये से सरकार चल रही है, गरीबों आम आवाम किसान मजदूर की बात नहीं सुनी जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दी जा रही है। पिछले साल तो अब पकौड़ा तलवा दिए, पिछले साल न्याय की बात करने गए लोग मांग कर रहे थे कि रोजगार दो, मोदी जी 2 करोड़ नौकरी की बात करके बड़े बड़े छाती 56 इंच का लेके आए थे, 19 करोड़ 22 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और 15 लाख खाते की बात कह के फिर उनसे पूछने पर कोई मीडिया का हिम्मत भी नहीं है। नेशनल मीडिया उन्हीं का है, उन्हीं का गुणगान करता है। वो चाहे बालासर घटना हो गया दुर्घटना, वहाँ भी जिंदाबाद लगता है, वहाँ भी परिधान बदलते हैं प्रधानमंत्री जी, देश का ज्ञान बांटते हैं, विदेश में कहते हैं हमारा डंका बजता है, मैं 56 इंच का सीना लेके चलता हूँ। ये 56 इंच का सीना का ही देख लीजिए जीता जागता प्रमाण है। ये युवा बेरोजगार हैं और सत्य का प्रखंडा यही दिख रहा है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, ऐसे देश का प्रधानमंत्री अंधे बहरे और गूंगे की तरह बैठकर धृतराष्ट्र बन चुका है। 9 साल में 9 कर्म करके हमारे युवाओं को जितना बेरोजगारी होते जा रही है, देश का दुर्भाग्य है कि इनको कहा जाता है 40 शहादत होता है जब जवानों का शहीद होने पर शहीदों से वोट मांगा जाता है कि आप वोट दीजिए। युवा जो पहली बार वोट देने जाते हैं, सुधीर चौधरी तो दलाल है और सुधीर चौधरी तो कल सुधीर चौधरी जैसे मीडिया वाले चिप दिखाने वाले, नोट में भी 2000 के चिप दिखाता था सुधीर चौधरी, और आपका लियाकत जो है वो और ये सब चिप दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री के नोटों में चिप दिखाने वाले उनका बात मत करो। सुधीर चौधरी कोई प्रधानमंत्री या रेल मंत्री नहीं बन गया है। देश का दुर्भाग्य है, ऐसे युवा बेरोजगार। क्या दिक्कत है, अपना नाम बताइए। हो गया क्या आपको क्या दिक्कत है? ज्वाइनिंग लेटर मिला आपको? जी सर, नहीं सर, हमारा चयन होने के बाद भी हमें जॉब नहीं दी जा रही है। ज्वाइनिंग लेटर मिला आपको? नहीं मिला है सर। लिस्ट में पास आउट सारे जी सर, पास कर लिया जी सर, जो रेलवे का जो क्राइटेरिया है सर, मेडिकल का क्राइटेरिया, हम मेडिकल का क्राइटेरिया भी पार कर चुके हैं सर, उसके बाद भी हमें जॉब नहीं दी जा रही है। कब आप अप्लाई किए थे? सर 2019 में किए थे इसका कैसा है? ये सर 19 में सर फॉर्म निकले थे, उसके बाद 22 में एग्जाम हुआ है। 3 साल लड़के ने पहले तैयारी की है खूब उसी एग्जाम के लिए, 3 साल बाद उसका एग्जाम करवाया है। 22 में एग्जाम करवाया है। उसके बाद अब एग्जाम करवाने के बाद लड़का पास होने के बाद भी फिर उसके बाद इन्होंने पोस्ट डिक्रीज की है। अब उस करनी थी तो आपको उसी टाइम कर देते, लड़का तैयारी नहीं करता 3-4 साल बाद। 3-4 साल तैयारी करने के बाद आप उसको बोल रहे हो तुम्हारी पोस्ट कम कर दी है। अब लड़का मेरिट में भी आने के बाद पिछड़ रहा है, तो फिर कम परसेंटेज वाले को नौकरी मिल रही है और हमारी पोस्ट डिक्रीज करने के कारण हमको कोई भी पोस्ट नहीं अलॉट हो रही है सर। ग्रुप आपकी पोस्ट क्या थी? सर ग्रुप डी की पोस्ट है, जो सबसे लोअर कैटेगरी की पोस्ट होती है। खत्म कर दिया सरकार ने? खत्म नहीं किया है। उसमें ये है हमारा जो मुद्दा है, जो हमारी पोस्ट थी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 2019 में आई थी, उस टाइम अप्रोक्स 20,000 पोस्ट थी लोअर मेडिकल वाली, जिसमें B2 और C1 की पोस्ट आती हैं, जिसके लिए हम लोग सब एलिजिबल हैं। लेकिन अब क्या किया है, उसको 3-4 साल बाद उसको कम करके 20,000 से लगभग 50% ही कर दिया है, जिसकी वजह से 10,000 लड़के प्रभावित हो रहे हैं। वो लड़के मेरिट में भी हैं, लेकिन चूंकि 10,000 पोस्ट उन्होंने हायर मेडिकल में ट्रांसफ़र कर दी, तो वो लड़के कहाँ से लगेंगे? हायर मेरिट है, फिर भी नहीं उनको मिल पा रही है नौकरी। मतलब जो 20,000 वैकेंसी थी उसको वैकेंसी कम कर दिया गया। हाँ, रिवाइज कर दिया है उसको हाई 10,000 तो यूँ क्यों है, और बाकी की जो लगभग 10,000 के अप्रोक्स है उसको हायर मेडिकल में शिफ्ट कर दिया है। अब हाँ 50% रिड्यूस किया है। हाँ, अब हमको तो उससे जो बच्चे पास थे वो आउट हो गए। जी, और उनमें जो 50% हैं उनमें भी जो लोअर मेडिकल की पोस्ट है उनमें भी हायर मेडिकल को वाले लड़कों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर लोअर मेडिकल वाला लड़का तो लग ही नहीं सकता है ना। 10,000 तो वैसे ही खत्म हो गई, और बाकी की जो 10,000 हैं उसमें भी लोअर मेडिकल को ना देते हुए हायर मेडिकल को दिया जा रहा है। फिर हमको फॉर्म ही क्यों भरवाया? हायर मेडिकल उसको भी वो भी पोस्ट रिड्यूस किया है क्या सरकार ने? नहीं, हायर मेडिकल में उसको ट्रांसफर कर दिया है 10,000 को। हमारी पोस्टें जो थी, हमारी जो पोस्टें थी B2 C1 मेडिकल की जो कि एलिजिबल थी, उसकी पोस्टें उठा के उन्होंने हायर मेडिकल की B1 की मेडिकल में पोस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, और बोल रहे हैं कि हमको B2 और C1 मेडिकल वाले लड़के नहीं चाहिए, हमको ज़रूरत नहीं है। लो मेडिकल वाला को टारगेट कर करके हायर मेडिकल में एक्सचेंज कर दिया गया, सिर्फ लो मेडिकल को टारगेट किया जा रहा है। और बोल रहे हैं कि हम लोग को लो मेडिकल वालों को अब ज़रूरत नहीं है, तो आप 5 साल पहले ये वैकेंसी निकालें क्यों थे? 4 साल मेहनत करवाए, हम लोग से मेहनत करवाए, सारा प्रोसेस करवा दिए। कहाँ गए घूमने? हम लोग ऑल से मिले हैं?
सर हम लोगों ने चार बार यहाँ प्रोटेस्ट किया है रेल भवन के पास, कभी जंतर मंतर के पास, पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। हमें जब 18 मई को जब हम लोग आए थे रेल भवन के पास, तो रेल भवन के एक अधिकारी ने कहा था कि आपको 14 दिन का वक्त दिया जाता, 14 दिन के बाद हम अपनी जवाब देंगे। जब 14 दिन बाद हम 5 जून को यहाँ आए हैं तो हमें कहा गया कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, जो आप लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हम लोग अडिग रहे वहाँ पर, तो हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस के बुला के, और वज्र वाहन में ज़बरदस्ती ले जाने की ऐसे कोशिश की। कितने लोग हैं आपके जो अगर ऑल इंडिया में लगभग 7,000 स्टूडेंट है, इसे यहाँ पे 300 स्टूडेंट है। यहाँ भी चलिए 300 जी, अभी हम उपस्थित 300 हैं, लेकिन पूरे ऑल इंडिया में 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं बेरोजगार हो गए। हाँ, जो सब कुछ पास करते हुए बाहर हो गए। 7,000 लोग 7,000 लोग।